देखिए, दीपावली जो है वो पंच पर्वों का एक पर्व है। 5 पर्व दीपावली के साथ आते हैं और दीपावली के पंच पर्वों की शुरुआत होती है धनतेरस के साथ। धनतेरस का महत्व क्या है, पहले ये जान लेते हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं, इसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के सबसे अंत में अमृत निकला था और इस अमृत को लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है। कुबेर महालक्ष्मी के सचिव हैं और धनतेरस को कुबेर का दिन मानते हैं और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस के अवसर पर लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, सोने चांदी, नए बर्तन खरीदते हैं और आभूषणों का क्रय करते हैं। धन्वंतरी जो प्रकट हुए थे, उनके हाथ में सोने का कलश था। ये कलश चूंकि अमृत से भरा हुआ था, इसीलिए धनतेरस पर लोग बर्तन खरीदते हैं ताकि उनको अमृत की प्राप्ति हो सके। और मुख्यतः धनतेरस पर वो बर्तन खरीदना अच्छा होता है जिसमें आप पानी का प्रयोग कर सकें। धनतेरस पर जो बर्तन, कपड़े, मूर्तियां, ये सब आप खरीदते हैं, उन्हीं बर्तनों और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। यानी ज्यादातर जो खरीदारी होती है वो दीपावली पर नहीं होती। आप खरीदने को दीपावली पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादातर जो खरीदारी की जाती है वो धनतेरस के पर्व पर की जाती है और उन्हीं वस्तुओं को रख करके दीपावली की मुख्य पूजा होती है। इस बार धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आपको आगे हम शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, जिस मुहूर्त में आप खरीदारी करेंगे और धनतेरस की पूजा करेंगे। देखिए, धनतेरस के दिन आप केवल मार्केटिंग कर लिए, आप केवल खरीदारी कर लिए, चांदी का सिक्का ले आए, बर्तन ले आए, ज्वेलरी ले आए, यही इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ काम धनतेरस पर जरूर करने चाहिए। सारी जो सफाई है आपके घर की, वो धनतेरस के शुरुआत के पहले, यानी 29 अक्टूबर को संध्या के पहले, धनतेरस की शुरुआत के पहले निपटा लीजिए। धनतेरस के दिन शाम तक सफाई मत करते रहिए। धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा ही मत करिए कि केवल कुबेर की पूजा कर लिए। आपके लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, लंबी आयु भी जरूरी है और इसके लिए धनतेरस पर धन्वंतरी देवता की पूजा जरूर करिए
ताकि पर्व त्योहार के अवसर पर आपको लंबी आयु का और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिले। धनतेरस के दिन अगर आप मेटल खरीदते हैं, धातु खरीदते हैं, तो सोना, पीतल, चांदी, स्टील ये खरीदना अच्छा होगा। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां और सारी पूजन सामग्री भी जरूर खरीदिएगा और इन्हीं चीजों से आप दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे। धनतेरस के दिन जहां तक संभव हो लोहा खरीदने से बचना चाहिए और जैसा हमने आपको आरंभ में ही बताया कि धनतेरस पर आप बढ़िया मार्केटिंग करिए, आनंद मनाइए, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। धनतेरस पर अन्न का, वस्त्र का, आभूषण का, मिठाइयों का दान अगर निर्धनों में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी 3 काम धनतेरस पर करने हैं, खरीदारी करनी है और धन के लिए कुबेर देवता की पूजा करनी है, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है और अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस पर दान जरूर करना है। देखिए, धनतेरस के दिन हम खरीदारी जरूर करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार। क्या जरूर खरीदना चाहिए? धातु का बर्तन, जैसा आपको पहले बताया था कि धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो धातु का बर्तन खरीदना अच्छा है। और अगर पानी का बर्तन हो, लोटा हो, जग हो, गिलास हो तो ज्यादा अच्छा होगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां आप धनतेरस पर खरीदिए, जिनसे आप दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे और दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। खील बताशे, मिट्टी के दीपक भी खरीदेंगे इसी दिन। एक बड़ा सा या 2-3 बड़े दीपक भी इस दिन जरूर खरीदिएगा। आप चाहें तो अंकों का बना हुआ, नंबर का बना हुआ धन का कोई भी यंत्र जरूर खरीद लीजिएगा। अगर आप यंत्र खरीदना चाहें तो चित्रों वाले यंत्र की सलाह मैं नहीं दूंगा। अंक के बने हुए जो यंत्र होते हैं ये आप खरीद सकते हैं और इस यंत्र को जब आप धनतेरस पर खरीदेंगे तो इस यंत्र की पूजा भी आप धनतेरस के दिन कर लीजिएगा। जैसा आपको पहले बताया कि धनतेरस पर भी पूजा होती है, प्रदोष काल में भगवान कुबेर की, धन्वंतरी देवता की, और अगर कोई विशेष यंत्र है तो उसकी पूजा भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। तो जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि धनतेरस पर आप केवल मार्केटिंग नहीं करेंगे, धनतेरस पर पूजा उपासना भी करेंगे और दान भी करेंगे। धनतेरस पर किस तरीके से पूजा उपासना करेंगे? संध्या काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में उत्तर दिशा की तरफ कुबेर भगवान का चित्र या उनकी मूर्ति और धन्वंतरी भगवान का चित्र और उनकी मूर्ति स्थापित करिएगा। दोनों के सामने अलग अलग एक एक मुखी घी का दीपक जलाइएगा। कुबेर देवता को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाइएगा। पहले धन प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद भगवान धन्वंतरी के सामने
धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करिएगा। प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। कुबेर देवता से धन की प्रार्थना करिएगा और धन्वंतरी देवता से लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करिएगा। पूजा जब खत्म हो जाए तो दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पे रख दीजिएगा, अपने लॉकर में या अपनी अलमारी में जहां आप धन रखते हैं, और धन्वंतरी को पूजा स्थान पर ही स्थापित कर दीजिएगा। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। आपको आगे हम विशेष मंत्र भी बताएंगे, या धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, ताकि इस पर्व त्योहार में आपको धन का वरदान तो मिले ही, साथ में अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी जरूर मिल सके। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर इस बार आप पूजा कब करेंगे और खरीदारी कब करेंगे। देखिए, धनतेरस का मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी धन त्रयोदशी। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रातः 10:31 पर आरंभ हो रही है। इसीलिए सारी खरीदारी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 के बाद करिएगा। खरीदारी और पूजन करने का सबसे उत्तम समय होगा शाम के 6:30 से रात के 8:12 तक। प्रदोष काल का और धनतेरस का सबसे कीमती समय है, फिर से नोट कर लीजिए, शाम को 6:30 से रात के 8:12 तक। शाम के 3 बजे से 4:30 तक राहु काल रहेगा। इसमें नए बर्तन, नए आभूषण, नए वस्त्र, ये सब आप बिल्कुल मत खरीदिएगा। नई चीजों की खरीदारी मत करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।